हरे कृष्णा। आप सभी का अनमोल वचन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम विषय लेंगे सत्य को कैसे जाने। फेसबुक से, व्हाट्सएप से, ट्विटर से, लिंकन से, किससे जाने सही तरीका क्या है। चलो इसके लिए एक उदाहरण हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। एक छोटी सी मज़ेदार स्टोरी। एक बार एक गांव में है वो हाथी आया और 6 अंधे व्यक्ति है उसका सर्वे कर रहे हैं कि हाथी कैसा होता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर किसी ने पूंछ पकड़ी है, किसी ने दांत पकड़ा है, किसी ने पैर पकड़ा है, किसी ने सूंड पकड़ा है, किसी ने पेट पकड़ा है। तो सबसे पूछा गया कि हाथी कैसा होता है। तो सबसे पहले पर जाते हैं। पहले ने बताया, जिसने दांत पकड़े थे उसने कहा कि हाथी है वो एक जिसने सूंड पकड़ा था उसने कहा कि हाथी एक सांप जैसा होता है। और दूसरे ने जिसने पूंछ पकड़ी थी वो कहता है हाथी एक रस्सी जैसा होता है। और तीसरे ने जिसने कान पकड़े थे वो कह रहा है कि हाथी एक कुल्हाड़ी जैसा होता है। और चौथे ने जिसने पेट पकड़ा था वो कह रहा है कि हाथी एक दीवार जैसा होता है। और पांचवें ने जिसने दांत पकड़े थे वो कह रहा है कि हाथी एक तीर जैसा होता है, नुकीले तीर जैसा होता है। और छठा जिसने पैर पकड़ा था वो कह रहा है कि वो एक पेड़ के तने जैसा होता है। सब ने अपने अपने अनुसार है वो अनुमान लगाया कि हाथी कैसा होता है। क्या रियल में हाथी ऐसा होता है? अगर हम किसी समझदार व्यक्ति से पूछेंगे तो वो बताएगा कि ये सब वस्तुएं हाथी में होती हैं और उन सबको मिला करके हाथी बनता है। तो यहाँ पर हम ज्ञान प्राप्ति के 3 तरीके हैं। तो सही ज्ञान कैसे प्राप्त करें? तो 3 तरीकों में है वो अलग अलग। सबसे पहला है प्रत्यक्ष प्रमाण, दूसरा है अनुमान प्रमाण और तीसरा है शब्द प्रमाण। तो 3 प्रमाण हैं वो दिखाओ तो मान लेंगे, भाई दिखाओ, मोदी है तो दिखाओ, योगी है तो दिखाओ। या अनुमान प्रमाण, ऐसा मान लिया कोई एक्सीडेंट होता है तो हम ऐसा विचार करते हैं कि ये गाड़ी इधर से आ रही थी, ये गाड़ी इधर से आ रही थी, शायद ये कोई बीच में से क्रॉस कर रहा था, या गाय आ रही थी उसको बचाने के चक्कर में एक्सीडेंट हो गया है। अनुमान प्रमाण, अनुमान लगाते हैं। या फिर शब्द प्रमाण, कोई हमें बताता है। हम एक एक पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले है हम प्रत्यक्ष प्रमाण को ले लेते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण, ये आप एक रेल की पटरी देख रहे हैं। तो रेल की पटरी में क्या होता है, आगे जाकर ऐसा लगता है ना कि मिल रही है, लेकिन मिलती नहीं है, हम सबको पता है। लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाण है वो इसलिए थोड़ा सा अधूरा है क्योंकि वो हम किसके द्वारा देखते हैं, हमारी भौतिक इंद्रियों के द्वारा देखते हैं। आगे हम इस विषय पर और चर्चा करेंगे। जैसे पानी के गिलास में है, हम पेंसिल डालते हैं तो वो टेढ़ी दिखती है, और रोड पर गर्मी में हम चलते हैं तो आगे ऐसा लगता है कि पानी है, लेकिन पानी होता नहीं है। अर्थात हमारा जो भौतिक ज्ञान है वो किससे लिया जाता है, इंद्रियों से लिया जाता है, जो नाक, कान, त्वचा, आंखें, जीवा और नाक, इनसे लिया जाता है। सुनना, स्पर्श करना, देखना और स्वाद लेना और गंध लेना। तो इन सब से जो भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है वो मर्यादित ज्ञान है, क्योंकि इसमें 4 त्रुटियां हैं। कौन सी त्रुटियां हैं, यहाँ पर हम एक एक करके देखेंगे। हमारी इंद्रियां हैं वो मर्यादित हैं और हम उससे क्या होते हैं, भ्रमित होते हैं। जैसे ये बोतल दिख रही है, बोतल है वो गाड़ी से बाहर निकली हुई दिखती है, लेकिन वो ऐसी उसके ऊपर सीनरी बनाई गई है। तो इसलिए हम क्या होते हैं, भ्रमित होते हैं। फिर भ्रमित होते हैं तो हम क्या करते हैं, भूल करते हैं, और भूल करते हैं तो फिर क्या होता है, हम चीटिंग करते हैं, धोखा देते हैं। अपने आप को सही साबित करने के लिए है वो धोखा देते हैं, चीटिंग करते हैं। तो इसलिए से हमारी जीवन में है वो इंद्रियां मर्यादित हैं, तो उसके कारण हम 4 गलतियां ये हमेशा करते हैं। और इसके बाद है अनुमान प्रमाण है, वो किस पर है आधारित, अवलोकन पर आधारित है। हम खुद से अवलोकन करते हैं और जो इंद्रियों के द्वारा किया जाता है, शायद ऐसा होगा, शायद वैसा होगा, शायद ऐसा रहा होगा। अभी लेटेस्ट अहमदाबाद में एक एक्सीडेंट हुआ ना, उसमें 10, 12, 15 लोग कुछ मर गए। पहले थार एक्सीडेंट हुई थी, उसके पीछे जगुआर आई है, वो सब पब्लिक इकट्ठी थी, उसको उड़ा दिया है। तो कुछ लोग हैं ऐसा विचार करते हैं कि यहाँ पर खड़े होंगे, यहाँ पर खड़े होंगे। तो इस तरह से है अनुमान प्रमाण भी सही साबित नहीं होता है। अगर हमारे पास उसकी सही से पिक्चर होगी तो हमें पता चलेगा। और इसी तरह से डार्विन ने भी बताया क्या, कि बंदर से है वो आदमी आए। और इस तरह से फिर उसने अपनी पुस्तक में कहा कि मैं यह दृढ़तापूर्वक मानता हूं कि अंदाज लगाए बिना भौतिक अवलोकन है वो संभव नहीं है। मतलब अनुमान तो लगाना पड़ेगा है।
तो और 5 साल के काम के बाद है मैंने इन विषयों पर कुछ कल्पना की और टिप्पणियां लिखी और फिर 1844 में मैंने उसका विस्तार करके निष्कर्ष निकाले और मुझे वो संभावित लगे हैं। पूर्ण रूप से वो डार्विन भी है श्योर नहीं था कि मनुष्य है वो बंदर से आया है, लेकिन हमारे शास्त्र बताते हैं कि हम मनु की संतान मनुष्य प्रारंभ से ही हैं, सृष्टि के प्रारंभ से ही हैं। और इस तरह से है वो डार्विन ने बताया कि पहले है वो भालू जमीन पर रेंगता था और धीरे धीरे करके वो उसने ऊपर करके गर्दन और चिल्लाना चालू किया और धीरे धीरे उसकी गर्दन लंबी हो गई और वो एक दिन भेल मछली बन गया है। और इस तरह से एक और भी उदाहरण दिया जाता है कि बकरी है वो पहले नीचे नीचे के पेड़ के पत्ते खाए और उसके बाद है वो पेड़ गर्दन ऊंची करके पेड़ के ऊपर के पत्ते खाए और ऊंची गर्दन किया तो एक दिन वो जिराफ में कन्वर्ट हो गया है। हमारा जो साइंस है वो ऐसा बताता है, लेकिन हमारा वैदिक साहित्य है वो ऐसा नहीं बताता है। वो शुरू से ही बताता है कि जितने भी 84 लाख प्रकार की योनियां हैं वो सृष्टि के प्रारंभ से ही है। मतलब ये सब क्या है, अनुमानित बातें हैं। तो इस तरह से अनुमान पर जो अवलोकन है वो हमारा सही नहीं है। तो फिर यहाँ पर एक मित्र दूसरे से पूछता है तो इसके अलावा कोई और दूसरा भी कुछ सिस्टम है जिससे हम सही सत्य को जान सकें। तो तीसरा आता है शब्द प्रमाण है। हमने अनुमान प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण की बात की है। तो शब्द प्रमाण में है वो भगवान अर्जुन को बताते हैं एवं परंपरा प्राप्तम इमम राज ऋषियो विदु है। तो इस तरह से परंपरा के द्वारा यह ज्ञान है आगे बढ़ा है, अर्थात शब्द प्रमाण के द्वारा। एक उदाहरण ले लेते हैं यहाँ पर। ये बालक है वो कैसे जान सकता है कि मेरे पिता कौन है? क्या करे? डीएनए टेस्ट करवा ले। अभी तो साइंस का जमाना है, डीएनए टेस्ट करके फट से पता चल जाएगा, पर किस किस का करवाएगा? तो इस तरह से अगर हम डीएनए टेस्ट भी करवाएंगे तो बहुत सारे लोग हैं, या वो अनुमान भी नहीं लगा सकता शायद इस व्यक्ति से है वो मेरी शक्ल मिलती है तो ये मेरे पिता होंगे, हैं इस व्यक्ति से मेरी नाक मिलती है ये मेरे पिता होंगे, अनुमान भी है नहीं है। तो इस तरह से दो यहाँ पर भी इसमें भी दो वो रास्ते हैं, एक आरोह पंथ और एक अवरोह पंथ, एक डिसेंडिंग ऑर्डर और एक असेंडिंग ऑर्डर है, एक नीचे से ऊपर और एक ऊपर से नीचे। ऊपर से नीचे आने वाले के विषय में हमने पहले बात की है, एवं परंपरा प्राप्तम है, ये परंपरा से प्राप्त ज्ञान। तो इस तरह से अगर इसको अपनी माता का सही से पता करना है तो वो किससे पूछेगा? केवल अपनी माता से पूछे और अपने पिता के बारे में जाने, क्योंकि माता से अधिक इस विषय में बताने वाला कोई नहीं है। माता है वो परफेक्ट बता सकती है कि तुम्हारे पिता कौन है। तो इस तरह से वेद है वो क्या है, हमारी माता है, और भगवान है वो परम पिता हैं, और वेद हमें उनके बारे में बताते हैं और ज्ञान प्रदान करते हैं। तो ज्ञान प्राप्ति की वैदिक पद्धति क्या है? हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, तो यही पद्धति है ना, हमें गुरु सिखाता है। इस तरह से कोई भी गुरु है वो हमें अलग अलग जो शिक्षा है उसका वैदिक ऐसा ही है, यहाँ पर लिखा है अधिकृत कॉलेज मतलब परंपरा और संप्रदाय, प्रोफेसर जिसने अपने गुरु से सुना है। मैं ऐसा नहीं है, मैं ऐसा बैठा था रेलवे स्टेशन पे और एक दिन मैंने आधा घंटा ध्यान लगाया और मुझे सब कुछ ज्ञान हो गया है, ऐसा नहीं है। वो परंपरा से सीखा जाता है, अपने टीचर से अपने गुरु से सीखा जाता है। और अधिकृत पुस्तकें हैं वो वैदिक ग्रंथ जैसे कि भागवत गीता है। तो इस तरह से हम सीख सकते हैं गुरु के द्वारा और भागवत गीता के माध्यम से है। तो यहाँ पर भगवान ने भागवतम में बताया है तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे, श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के पहला अध्याय पहला श्लोक है, जिसमें भगवान ने बताया कि मैंने ये ज्ञान किसको दिया? पहले ब्रह्मा जी को दिया है। सृष्टि के प्रथम जीव ब्रह्मा जी हैं, और इस तरह से ब्रह्मा जी ने नारद को, नारद ने वेद व्यास जी को, और इसी तरह से ये गुरु शिष्य परंपरा से नीचे आया है। और वैदिक ज्ञान है वो सृष्टि की शुरुआत से ही गुरु शिष्य परंपरा से होता आया है। और इसी तरह से श्री कृष्ण द्वापायन वेद व्यास जी ने है वो 5000 साल पहले जो भगवान के साहित्य का अवतार थे, वो कलयुग के लाभ के लिए उन्होंने इसका संकलन किया, क्योंकि कलयुग के लोगों के लिए है वो याद रखना है वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि कलयुग के लोगों में मंद सुमंद मते व मंद भाग्य हैं, तो उनकी याददाश्त शक्ति है वो कमजोर है। आज कल शाम को क्या सब्जी खाई थी नहीं पता रहेगा, नहीं याद रहेगा। तो इस तरह से ये स्लाइड हमने पहले भी लिया था। वेद में भी श्रुति है, स्मृति है, फिर उसमें श्रुति में
वेद आते हैं, उपवेद आते हैं, वेदांग आता है, फिर वेदांग में कल्प है, शिक्षा है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है, ज्योतिष है, संहिता है, और इसमें वेदों में है संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ये सब आते हैं। और इस तरह से स्मृति में है वो कर्मसूत्र है, तंत्र है, पंचरात्र है, पुराण है, मतलब, और इतिहास है। इतिहास मतलब रामायण और महाभारत, दिस इज इतिहास है। और पुराण में 18 पुराण है और 18 उप पुराण है, 18 मुख्य पुराण है और 18 उप पुराण है। और षड दर्शन है, फिर षड दर्शन में भी हमने नीचे बात किया था। वेदांत है वो वेद व्यास जी ने लिखा, जिसको श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं। और कर्म मीमांसा है वो जैमिनी ने लिखा, और न्याय है वो गौतम ऋषि ने लिखा, और वैशेषिक है वो कणाद ऋषि ने लिखा, और योग है वो पतंजलि ऋषि ने लिखा। पतंजलि बाबा रामदेव ने दूसरे एक पतंजलि ऋषि हुए। और सांख्य है वो भगवान कपिल ने लिखा, जिसका हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था कि माँ के गर्भ में है वो बच्चा किस तरह से झिल्ली में पड़ा रहता है, जो 31वां तीसरा स्कंद 31वां अध्याय में पूर्ण रूप से उन्होंने संख्या पूर्वक, सांख्य मतलब संख्या पूर्वक है, तो इस तरह से उन्होंने वर्णन किया है। तो फिर किस प्रकार से है हम मॉडर्न एजुकेशन के चक्कर में कैसे फंसे हैं, क्योंकि कैसे शिक्षित भारतीयों का वेदों में विश्वास से ध्यान हटाया गया। क्यों? पहले तो गुरुकुल होते थे ना, सब लोग वेद पढ़ते थे, लेकिन अभी जब से मॉडर्न एजुकेशन आया है, लोगों ने वेदों को पढ़ना छोड़ दिया है, और ना उनकी समझ में आते हैं, उनकी समझ के परे भी है। ये कार्य किसने किया? लॉर्ड मैकॉले ने बताया है। जब अंग्रेजों ने कहा कि ये भारत के लोग हैं, वो क्यों हमारे सामने झुक क्यों नहीं रहे हैं, तब लॉर्ड मैकॉले ने बताया था कि इन लोगों की जो वैदिक शिक्षा है वो बड़ी पावरफुल है, और इनकी अगर रीढ़ की हड्डी पर मार करनी है तो क्या करना पड़ेगा, इनकी रीढ़ की हड्डी जो वैदिक शिक्षा है उस परंपरा को तोड़ना पड़ेगा। और इस तरह से सबसे पहला जो मॉडर्न एजुकेशन का कॉन्वेंट स्कूल खोला गया, वो कहाँ खोला गया? कलकत्ता में खोला गया, और वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा दी गई है। जैसे जियो आया 6 महीने तक फ्री दिया, और फिर क्या किया 599, 699, एक साल के 3000 हैं। तो इसी तरह से स्टार्टिंग में इन्होंने फ्री में पढ़ाना शुरू किया, और लोग जब मॉडर्न एजुकेशन की तरफ आकर्षक हो गए तो फिर इन्होंने फीस चालू कर दी। तो इस तरह से हमें हमारे वैदिक साहित्य से भटकाया गया। अगर आप लॉर्ड मैकॉले की 10 स्टेटमेंट हैं, यहाँ पर कुछ मैंने अंश लिखे हैं, लेकिन 10 स्टेटमेंट आप पढ़ना चाहते हैं तो गूगल पे सर्च कीजिए कि लॉर्ड मैकॉले की 10 स्टेटमेंट कौन सी हैं, कि वो देखने में तो भारतीय होंगे लेकिन अपनी सभ्यता के विषय में कुछ जानेंगे नहीं, कुछ अपनी जो सांस्कृतिक वैदिक सभ्यता है उसके विषय में सब कुछ भूल जाएंगे। वो देखने में भारतीय होंगे लेकिन दिमाग से अंग्रेज होंगे। क्यों? क्योंकि मॉडर्न एजुकेशन हमारे दिमाग में बैठ गई है। और इस तरह से वेदों का जो उच्च स्तरीय ज्ञान है वो अच्युत वैदिक सत्य से हमें दर्शन कराता है। जैसे डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने बताया वनस्पति में जीवन है, तो ये तो शुरुआत में बताया 30 लाख प्रकार की वनस्पति है, 84 लाख प्रकार में है, और 30 लाख प्रकार की वनस्पति, 20 लाख प्रकार के पशु और पक्षी हैं, और 10 लाख प्रकार के जीव जंतु जो पानी में रहते हैं, और 4 लाख प्रकार के मनुष्य हैं। तो इस तरह से 84 लाख योनियां हैं वो बताइए। आगे की स्लाइड में हम इस विषय में पूरी चर्चा करेंगे। तो 84 लाख योनियों में पशु ये पेड़ पौधे भी है वो आते ही हैं, लेकिन डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने क्या बताया है? पौधों में जीवन है, और हमने वो बाद में स्वीकार भी किया। और इस तरह से भ्रूण विज्ञान है, अब पिछले वीडियो में हमने इसके विषय में चर्चा किया था। भ्रूण विज्ञान है वो कपिल मुनि ने दिया था, जो माँ देहूति के द्वारा भगवान ने अवतार लिया था। और इस तरह से गाय का जो गोमूत्र है वो शुद्ध होता है। वैसे मलमूत्र को टच करने पर हमारे वैदिक साहित्य में बताया गया कि स्नान करना चाहिए, लेकिन कोई पवित्र कार्य होता है तो गाय के गोबर से है वो लिपा जाता है और गोमूत्र छिड़का जाता है। तो इसलिए ये सब अच्युत विज्ञान है जो हमारे वैदिक साहित्य में आता है। और भी बहुत सारे छोटे छोटे मैंने लिए थे, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा। तो इस तरह से वैदिक साहित्य को ठीक से समझने के लिए क्या है, हमारे पास 4 आचार्यों की परंपरा में युगों से आज तक 4 वैष्णव संप्रदाय के माध्यम से वैदिक ज्ञान उतरता आया है। अभी तो वैसे बहुत सारे हैं कुछ लोग हैं वो ऐसा भागवत गीता का जब श्लोक कोट करते हैं तो ऐसा बोलते हैं, गीता का ज्ञानदाता कहता है। उनको भगवान कृष्ण को भगवान कहने में बड़ा तकलीफ होती है, बहुत पेट में दर्द होता है, लेकिन जो आचार्य हैं, जो परंपराएं हैं, वो हमेशा से भगवान को भगवान स्वीकार करती हैं। तो इस तरह से ये 4 संप्रदाय हैं। श्री संप्रदाय लक्ष्मी जी से, और ब्रह्म संप्रदाय ब्रह्मा जी से, और रुद्र संप्रदाय शिव से, और कुमार संप्रदाय चारों कुमारों से है वो आता है। उसके अलग अलग यहाँ पर 4 आचार्य हैं वो हुए हैं। रामानुचार्य श्री संप्रदाय, और मध्वाचार्य है वो ब्रह्म संप्रदाय, और निम्बगाचार्य है वो रुद्र संप्रदाय से, और विष्णु स्वामी है वो कुमार संप्रदाय से। तो इस तरह से ये
4 संप्रदाय हैं उसके द्वारा है ये ज्ञान हमेशा वितरित होता रहा है। और इसी तरह से जो सेकंड का है ब्रह्म गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है, उसमें एक प्रभुपाद जी हैं, वो वैदिक शिक्षाएं लेकर आए हैं, जो परंपरा से आए हैं। हमारी शिक्षाएं प्रमाणित, शुद्ध और स्वीकार्य हैं, क्योंकि ये ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय भगवान कृष्ण के एक महान शुद्ध भक्त द्वारा ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा दी गई है। क्योंकि शुद्ध भक्त है वही शुद्ध शिक्षा आगे प्रदान कर सकता है। और नीति शास्त्र इस विषय में क्या कहता है, सुने पुच्छमीव व्यर्थ जीवितम विद्या विना न गुह्य गोपेन सकतम न च दंश निवारणे। अर्थात विद्या के बिना इंसान का जीवन कुत्ते की पूंछ की तरह बेकार है, क्योंकि कुत्ते की पूंछ न तो गुप्त इंद्रियों को ढकने के काम आती है और न मच्छर आदि उड़ाने में सक्षम होती है। अगर हमने वैदिक शिक्षा, हमारे जीवन के मूल्यों को नहीं जाना है और वैदिक शिक्षा प्राप्त नहीं की है, तो हमारा मॉडर्न एजुकेशन है वो इस विद्या के जैसा है, कुत्ते की पूंछ जैसा है, किसी काम का नहीं है। ठीक है, एक सर्टिफिकेट हमें मिल जाएगा, हमने MBA किया है, BBA किया है, जो भी डिग्री है वो मिल जाएगा, एक कागज का टुकड़ा मिल जाएगा, लेकिन जीवन के मूल्यों को हम ठीक से नहीं जान पाएंगे। तो इस तरह से है वो सभी समस्याओं का समाधान और सभी तरह का ज्ञान सिर्फ भागवत गीता के 700 श्लोकों में, जीवन का चाहे कोई भी हमारा दृष्टिकोण हो, सभी दृष्टिकोण से है भागवत गीता है वो खरी उतरती है। आप भागवत गीता को समझना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़ जाइए अनमोल वचन के YouTube चैनल से, क्योंकि आगे मैं भागवत गीता का श्लोक टू श्लोक भी लेने वाला हूं। अभी मैं सिर्फ कुछ श्लोक है वो प्रदर्शित कर रहा हूं। और इस तरह से मेरा तो अंत में वही मैसेज सदा जपिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और खुश रहिए। और इस तरह से सबकी कामना के लिए ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत है। ओम शांति 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 ही है। सभी सुखी होएं, सभी रोग मुक्त रहें और सभी का जीवन मंगलमय बने और कोई भी दुख का भागी न बने। भगवान हमें ऐसा वरदान दो, हम सबके लिए ऐसी ही कामना करते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।